बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का अरकान के इज्तिमा में शामिल होने का मौका मिला और ये इज्तिमा ऐसा था जिसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे ज़िम्मेदारान हमारे लिए बहुत ही सबक कौन हिदायतें हमारे लिए दी है जो हमारे लिए ज़ादिरा है। आज का दिन जो हमारे लिए खाली था, हम लोग हैदराबाद का जो मशहूर शहर है उसमें कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसको देखने के लिए निकले। आज म्यूज़ियम गए थे और अभी गोलकुंडा में पहुँचे हैं। इससे हमको ये सबक मिलता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जितना माल कमा लो, जितनी चीज़ इज़्ज़त कमा लो और जो भी चीज़ कमा लो, आज यहाँ आने के बाद ये खंडर ही नज़र आ रहा है और इंसान दुनिया में अपने साथ सिर्फ़ अपने अमाल लेके जाता है। तो हम यहाँ आए हैं हैदराबाद, तो अल्लाह ताला हम जो भी चीज़ यहाँ सुने हैं, सीखे और उसको अमल करने की तौफ़ीक दे। और जैसे कि मैंने जो कुरान मजीद की जो आयत तिलावत की थी कि वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, तुमने कल के लिए क्या सामान जमा किया है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैदराबाद में आए थे वो जमात इस्लामी का अरकानी इज्तिमा में। तो सब लोगों ने अलग अलग बात की, तो मेरे को जो एहसास हुआ कि एक्चुअली जमात इस्लामी बनाने का मकसद क्या था। अगर देखा जाए तो मतलब कि मुसलमान अपना जो सोच है, फ़िक्र है, अल्लाह ताला उनको जो भेजा है जिस कामों में, वो भूल गए हैं। वो भूल के अपने अपने ज़िंदगी में मशगूल हैं। अल्लाह ताला उनको क्यों भेजा है, उनका मकसद क्या है, उनको मरना है, आखिरत में क्या जवाबदेही करना है, ये सब सोच से मतलब दूर चले गए। जिसके कारण जमात इस्लामी एक यूनिट बना के, जमात का एक ये बना के उम्मत को ये चीज़ बोलना चाहता है कि अल्लाह ताला तुमको भेजा क्यों है, इकामत दीन का मतलब क्या है। तो ये सब के ऊपर ही मतलब एहसास दिलाने का ये मेन काम था जमात इस्लामी का। तो इसमें हम लोग अहद लिए हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी मतलब रहेंगे, वहाँ अपना दीन का काम करेंगे उस हिसाब से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। आज हम गोलकुंडा किले पर खड़े हैं। ये हैदराबाद का एक वसी किला है जो कि हैदराबाद में वाक़ है। हम जमात इस्लामी के इज्तिमा में शरीक हुए थे अरकान के, जो कि सक्सेसफुल रहा। काफ़ी अरकान यहाँ पहुँचे थे और सभी ने अपना अपना तासुरात दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम और हमारे साथियों ने काफ़ी सपोर्ट करा। हमारे जो साथी थे उन्होंने बहुत हमारी सपोर्ट करा और कोई परेशानी नहीं हुई। लोग बता रहे थे, कुछ दिक्कतें बता रहे थे, लोग कह रहे थे बाथरूम पानी नहीं आ रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब पानी वगैरह सब मौजूद था वहाँ पर, कोई परेशानी नहीं हुई और सबों ने कोऑपरेट से काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद का जो सफ़र काफ़ी कामयाब रहा माशाअल्लाह। तो वहाँ पे सबसे पहले जाने के बाद था कि इतने लोग हैं वहाँ पहुँच रहे हैं तो उनका इंतज़ाम कैसा होगा और वहाँ का मैनेजमेंट कैसा होगा। लेकिन हम लोगों ने देखा जैसे इलेक्शन वगैरह में भी जो गवर्नमेंट के या हम लोग जो बड़े कार्यक्रम देखते हैं उससे भी हम लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाया गया होगा और काफ़ी अच्छा इतने लोगों का इंतज़ाम किया गया। इज्तिमा का काफ़ी बड़ा था और सारे जो तकरीरें थी अच्छे मुकर्रिर उसमें थे और एक अच्छा जो वहाँ पे शिरकत करने वालों का डिसिप्लिन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और ये भी देखा गया कि वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे उनका लाजवाब काम था। मतलब एक भी आदमी, एक परिंदा भी अगर बगैर अपनी आइडेंटिटी के अंदर में एंट्री नहीं कर सकता था। और वहाँ पे जो तनकीद की गई, जो हिदायतें दी गई है वो, और देखा गया कि वहाँ पे बड़े बड़े जो जमात के ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने भी एक डिसिप्लिन में रह के आम जो रुकन थे उनके साथ में सारी ज़िम्मेदारियों के साथ में अपना नज़्म संभाला और माशाल्लाह काफ़ी कामयाब है। देखिए, मेरा नाम नकीब अहमद है और मेरा आना झारखंड के रांची शहर से हुआ है और मैं रुकन जमात हूँ। और 3 दिनों का ये जो कुल हिंद रुकन जमात का जो इज्तिमा था, मेरे ख्याल से बहुत ही कारआमद, बहुत ही फ्रूटफुल रहा। और मैंने अभी झारखंड के साथियों से बात करते हुए ये बात कही थी कि देखिए, इस तरह के इज्तिमात होते रहते हैं, उसमें बहुत सारी बातें आती हैं जो कई बार लोगों के ईमान को तरोताज़ा और ज़िंदा कर देती हैं। तो मेरा ये पैगाम होगा तमाम रुकन जमात से कि जो पैगाम अमीर जमात ने अपने अख्तामी खिताब में दिया है, उस पर सिर्फ तकबीरें कह देने से मेरा काम या हम सब का काम ख़त्म नहीं हो जाता है।
जो पैगाम दिया गया है या जो कमियां हमारे अंदर हैं तमाम अरकान के अंदर, उसको हम सबको चाहिए कि उसको मिनिमाइज किया जाए। कोई भी आदमी, जाहिर सी बात है, जो रुकन जमात है वो भी इंसान है और वो फरिश्ता नहीं हो सकता है, तो गुनाहों से, खताओं से, कमियों से पाक तो आप नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कमियों को, अपनी खताओं को, अपनी गलतियों को मिनिमाइज करें। और जो तकाजा है तहरीक का, जमात जो डिमांड करती है एक रुकन से, जो मिनिमम कहा गया है कि कम से कम जो करने के काम है वो काम हम जरूर करें। अपने साथियों को भी जो अरकान जमात के इज्तिमा में नहीं पहुँच पाए, वहाँ तक उन लोगों को ये पैगाम पहुँचाना भी हमारा एक काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदराबाद में अरकान इज्तिमा जमात इस्लामी हिंद का जो मुनक्किद हुआ है, ये मेरे ज़िंदगी का पहला इज्तिमा था। अरकान बना हुआ मेरा 1 साल हुआ है अभी। इस तरह का इज्तिमा में शामिल होना और इस सब को देखना, तजुर्बा करना, ये बहुत बड़ी बात थी। प्रोग्राम से, असल में प्रोग्राम में आना, ये तफरीह करना, ये असल चीज़ नहीं है। नई चीज़ों को सीखना, जमात से मुंसलिक रहना। अमीर जमात का जो तकरीर था, झिंझोड़ के रख देने वाली बात थी। और अगर हम लोग हर अरकान को ये अहद करना चाहिए कि आइंदा ज़िंदगी में जब भी नई चीज़ को सीख के यहाँ से ज़रा अपने ज़िंदगी में उसको लागू करें और नए अरकान को और नए कारकुनान को इस जमात से जोड़ के रखें, ताकि आने वाली नस्लें और हमारी तादाद भी और अल्लाह का दीन को कायम करने में हमें बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी ना पड़े। हैदराबाद शहर काफ़ी बड़ा शहर है। मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के टॉप 10 शहरों में से एक है। यहाँ का तहज़ीब, लोगों का बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत ही अदब से बात करते हैं और खाना पीना बहुत ही बेहतरीन है। साफ़ सफाई भी एक नंबर है। अल्लाह से दुआगू है कि हमारा शहर भी इस तरह का हो जाए और हमें भी ऐसा मौका मिले कि आने वाली समय में हम भी अरकान इज्तिमा को मुनक्किद कर सकें हमारे रांची शहर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फिरोज आलम, मैं रांची झारखंड से हूँ। मैं अरकान इज्तिमा 2024 हैदराबाद आया हुआ था और इज्तिमा बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा और यहाँ हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। और अमीर जमात ने जो हिदायत की, उसको हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको आप इस शेर से समझ सकते हैं कि आसमां अब जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब और कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और उसके बाद मैंने जो इज्तिमा में मैंने देखा और जिस तरह से हम लोगों ने तजदीद अहद किया, अगर हर रुकन अगर उस पर अमल पैरा हो जाए और उसके हिसाब से अपना हर एरिया में अपना अपना काम को अंजाम दे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मतलब उसको भी मैं चंद अशार से आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़िला अपना घर अज़्म यकीन से निकलेगा, काफ़िला अपना घर अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। बांटेगा चारों सिमत जो रोशनी अपनी, मुझे यकीन है वो आफ़ताब यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है वो आफ़ताब यहीं से निकलेगा। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अजीज दोस्तों और साथियों, हम सब ने जमात इस्लामी हिंद ऑल इंडिया अरकान इज्तिमा में शामिल होने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंडिया की हर स्टेट से जमात के जो रुकन है सब आए थे। तकरीबन सब मिला के, वॉलंटियर्स मिला के 20,000 करीब होंगे। उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। उसमें बहुत सारा चीज़ में बात हुई, उनमें से 2-4 चीज़ जो अहम है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, खैर खा, लोगों को दिल को जीतना, वक्त को ज़ाया ना किया जाए, डिसिप्लिन, एहतमाम। और जो ज़िम्मेदाराना जमात थे, जैसे आम इंसान, जैसे हम लोग जैसे लाइन में जाके खाना खा रहे थे, उसी तरह हम लोग देखने को मौका मिला क़य्यम जमात वगैरह को। तो ये एक बाकी तंजीमों से जो अलग है। बाकी का जो ज़िम्मेदार होते हैं वहाँ खाना पहुँचाया जाता है, उनके पास इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग घूमते हैं। लेकिन जमात का सिस्टम कुछ अलग ही है और हर चीज़ पूरा नियम से होता था। टाइम पे प्रोग्राम, टाइम पे ख़त्म। कोई भी प्रोग्राम में ऐसा नहीं हुआ जो 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया ज़्यादा। पूरा जो मनसूबाबंदी बना, जो प्रोग्राम का भी बना, उस तरह ही हर चीज़ को फॉलो किया गया। और ख़ासकर मैं हैदराबाद का जो जमात का जो
पूरा टीम वॉलेंटियर्स या ऐसा सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने पूरा जी जान लगा कि इतना बेहतरीन स्टेज बनाए हैं। तो ये हमारा भी पहला अरकान इज्तिमा में शामिल होने का मौका मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं कि इससे हम जो चीज़ सीखे इसमें हम खूब अमली टोपी पहनाएं। वो तो था एक लेक्चर रियायती था, और अभी हमारा जो प्रैक्टिकल ग्राउंड में हम कितना एक्टिव रहते हैं वो मेन अहम चीज़ है।